सूची के साथ पौधे भेंट कर पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर करीब 90 विद्यार्थियों को नीम, आम, गुलमोहर, पिलखन, पीपल, बरगद, रातरानी, गुलाब, सदाबहार, मोगरा आदि के पौधे भेंट किए गए। अंक सूची के साथ विभिन्न किस्म के पौधे पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बच्चों ने भी पौधे से पेड़ बनने तक उसकी देखरेख करने की शपथ ली। गौरतलब है कि विद्यालय में पदस्थ शिक्षक इकराम उल हक ने स्वयं के व्यय से विद्यालय परिसर में नर्सरी तैयार की है। वहां वे शैक्षणिक कार्य के बाद मिलने वाले समय में पौधों की देखरेख करते हैं। साथ ही गांव सहित आसपास के इलाकों को हरा भरा करने के लिए वह रविवार के अवकाश वाले दिन अल सुबह से स्थानीय पर्यावरण प्रेमियों के साथ पहुंचकर वृक्षारोपण करते हैं। साथ ही पूर्व में किए गए वृक्षारोपण के बाद पौधों में खाद, दवाई आदि पहुंचाते हैं। शिक्षक इकराम उल हक ने बताया कि पर्यावरण को लेकर उनका प्रेम 1995 से सतत जारी है। पूरे ब्लॉक को हरा भरा करने के उद्देश्यों से वह लगातार इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने नरसिंहगढ़ ब्लॉक के कई शासकीय और अशासकीय स्कूलों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही ब्लॉक के कब्रिस्तान, मुक्तिधाम, सार्वजनिक स्थानों में भी वृक्षारोपण किया है। वह बताते हैं कि प्रतिदिन सुबह के 3 घंटे पर्यावरण को देने की उन्होंने दिनचर्या बना ली है। आइए हम मिलते हैं पर्यावरण प्रेमी माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी श्री इकराम उल हक सर से और उनसे मैं कुछ प्रश्न करना चाहूँगा कि आदरणीय सर, आप ये पौधा वितरण का कार्य जो प्रगति पत्रक के साथ करते हैं वो कितने वर्षों से कर रहे हैं? ये लगभग पिछले एक दशक से प्रतिवर्ष प्रगति पत्र के साथ प्रत्येक छात्र को एक पौधा हमारी ओर से दिया जाता है। तो इसके बाद आप ये बताइए कि आप इतने पौधों की व्यवस्था सर करते कहाँ से हैं? साला नर्सरी है, कुछ पौधों को साला की नर्सरी में हमारे द्वारा तैयार किया जाता है। बच्चों को साथ लेकर उनको ये सिखाया जाता है कि पौधे को कैसे पोषित किया जाता है। बच्चे भी पौधे को पोषित करना सीखते हैं। कुछ पौधों को बाजार से, नर्सरी से खरीदकर हमारे द्वारा लाया जाता है। बच्चों को ये भी बताया जाता है कि अनुपयोगी पात्रों से किस प्रकार हम अपने घर की प्राकृतिक सौंदर्यता को बढ़ा सकते हैं। हमने अपने विद्यालय की प्राकृतिक सौंदर्यता को अनुपयोगी पात्रों से बढ़ाने का प्रयास किया है। छत पर कई प्रजाति के फूल वाले पौधे लगाए गए हैं ताकि समाज में और छात्रों में पर्यावरण के प्रति एक बेहतर संदेश जाए। तो सर, आपका पौधा वितरण करने पर उद्देश्य क्या है? पौधा वितरण करने का हमारा उद्देश्य, देखिए, हम मानव हैं। मानव होने के नाते हमारे ऊपर कई प्रकार के ऋण हैं, जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण, धरती ऋण। धरती ऋण को चुकाने के उद्देश्य से हम जो है पौधा वितरण करते हैं। छात्रों में पर्यावरण के प्रति प्रेम जागे, ये भी हमारा उद्देश्य है पौधा वितरण करने का। हरा भरा देश हो, हरा भरा प्रदेश हो, ये भी हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पुनीत कार्य के लिए। ईश्वर आपको इसका फल जरूर देगा। धन्यवाद। शुक्रिया।